बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा, आपका फिजिक्स टीचर। आज बेटा हम चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक हमारे पास है वो हमारे पास है इन इलास्टिक कोलिजन इन अ टू डायमेंशन। बेटा ये जो टॉपिक है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आइए सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर हम परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन को देखते हैं। पहले आपको मैं इन इलास्टिक कोलिजन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता जाऊं। बड़ा इन इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन होता है जिसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास लॉस हो जाती है। मीन कि जब दो बॉडीज आपस में इस तरह कोलाइड करेंगी तो कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। बड़ा अगर इसकी डेफिनेशन पहले रीड करूं तो डेफिनेशन हमें यह बताता है कि द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नॉट कंजर्व। बेटा कंजर्व का मतलब होता है सेम होना और नॉट कंजर्व का मतलब है डू नॉट सेम एंड बोथ बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कूलिंग। बेटा याद रखना आपने कि जब दो बॉडीज आपस में इनइलास्टिकली कोलाइड करेंगी तो कूलिंग के दौरान जो दोनों बॉडीज है आपस में क्या करेंगे। लेट्स सपोज ये पहली बॉडी ये मूव करती हुई आ रही है और जाके वो दूसरी बॉडी के साथ हिट करती है, कोलाइड करती है। कूलिंग के दौरान जो पहली बॉडी है जो अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर देगी और जैसे वो लॉस करेगी तो वो जो पहली बॉडी है वो दूसरी बॉडी के साथ हो जाएगी स्टिक। अब वो जो स्टिक होके दोनों बॉडीज का जो मैस है वो क्या हो जाएगा कंबाइन होने के बाद दोनों जो बॉडीज है वो हमारे पास सेम वेलोसिटी के साथ कॉमन वेलोसिटी के साथ वो हमारे पास मूव करेंगे। तो याद रखना आपने इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो हमारे पास दो बॉडीज है जब वो कोलाइड करते हैं इन इलास्टिकली तो वो दोनों हमारे पास उनकी जो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है लॉस हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी तो जो पहली बॉडी है वो दूसरी बॉडी के साथ क्या करेगी स्टिक होगी और स्टिक होने के बाद दोनों जो बॉडीज है वो हमारे पास सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। परफेक्ट इलास्टिक के अंदर भी यही मैंने बताया हुआ है कि ऐसे ही हमारे पास कोलिजन जिसके अंदर बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी लॉस हो और लॉस होने के बाद दोनों बॉडी स्टिक हो जाए और स्टिक होने के बाद वो हमारे पास दोनों एक कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करे तो ऐसे कोलिजन को हम कहते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। और अभी जो हम सारा ये डिस्कस करेंगे वो हमारे पास परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। आइए सबसे पहले हम इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। बट एक्सप्लेनेशन के अंदर आपने जो आपने पॉइंट डिस्कस करने वो आपने एक तो बिफोर कोलिजन डिस्कस करना है, एक एट कोलिजन, एक आफ्टर कोलिजन और एक रेजोल्यूशन ऑफ वेलोसिटी। आइए बताते हैं कि आप बिफोर कोलिजन के अंदर क्या डिस्कस करेंगे। बिफोर कोलिजन के अंदर हम सबसे पहले डायग्राम के ऊपर चलते हैं। डायग्राम के अंदर हमें क्या बताया गया। अब जो सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे बिफोर कोलिजन। बट जो बिफोर कोलिजन के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो हम यहाँ पे मैं मेंशन करता हूं कि आपने सबसे पहले बताना है कि आपके पास दो बॉडीज हैं। एक बॉडी है जिसका मैस m1 है, दूसरी बॉडी जो है हमारे पास उसका मैस m2 और ये जो m1 है ये हमारे पास मूव कर रही है विद वेलोसिटी v1 और m2 है वो हमारे पास मूव करे विद वेलोसिटी v2। ठीक है। और नेक्स्ट आपने बताना है कि आपने एज्यूम करना है कि ये जो हमारे पास फर्स्ट बॉडी है m1 ये हमारे पास मूव कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन में और ये जो m2 है ये हमारे पास मूव कर रही है इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले आपने ये बताना कि m1 आपको दो बॉडी है जिसमें से पहली बॉडी का मैस m1 है, दूसरे का मैस m2 है। m1 विद मूव करेगा विद वेलोसिटी v1, m2 मूव करेगा विद वेलोसिटी v2 और जो m1 है ये आपने कंसीडर करना है कि ये हमारे पास मूव कर रहा है अलोंग एक्स डायरेक्शन के अंदर और जो हमारे पास m2 है ये बेटा मूव करेगा इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे ये देखा जाए तो यहाँ पे जो m1 की वेलोसिटी है वो x के अलोंग है सारी की सारी और v2 की जो हमारे वेलोसिटी है वो हमारे पास एक्स वाई प्लेन के अंदर मौजूद है जो कि हमारे पास किसके साथ एक एंगल बना रही थीटा बना रही एक्स एक्सिस के साथ। बेटा याद रखना आपने कि जब भी हमारे पास कोई भी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाते हुए मूव करती है तो हम क्या करते हैं उस वेलोसिटी को के दो कंपोनेंट मीन उस वेलोसिटी को उसके कंपोनेंट में रेजोलेट कर लेते हैं। अगर हम इसको रेजोलेट करें तो इस थीटा के जो सामने वाला है हमारे पास कंपोनेंट इसका बनेगा वो बनेगा v2 sin थीटा और जो थीटा के साथ वाला जिसका कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा v2 cos थीटा। ये सारी बातें आपने बिफोर कोलिजन के अंदर मेंशन करनी और उसके बाद हमारे साथ है एट कोलिजन। एट कोलिजन के ऊपर क्या होगा, ये जो हमारे पास बॉडी 1 है मीन के जो हमारे पास m1 है
ये हमारे पास इस साइड से मूव करता हुआ आएगा, और जो M2 है वो हमारे पास इस साइड से मूव करता हुआ है। और ये ओरिजिन के ऊपर मीन के जो हमारे पास पॉइंट है जहां पे ये दोनों कट कर रहे हैं, ये दोनों लाइंस, यहाँ पे आके दोनों बॉडीज जो है वो आपस में क्या करेंगे, वो आपस में दोनों हमारे पास इस ओरिजिन के ऊपर इस तरह क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। और आपको मैंने अभी बताया है कि अगर ये दोनों बॉडीज हमारे पास इन इलास्टिकली कोलाइड कर रही हैं, तो फिर हमारे पास ये दोनों बॉडीज जो है, जो पहली बॉडी है वो दूसरी बॉडी के साथ इन इलास्टिकली कोलाइड करेगी, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, और काइनेटिक एनर्जी का लॉस होने के बाद ये दोनों जो बॉडीज है वो हमारे पास स्टिक हो गई, सेम वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों बॉडीज यहाँ पे स्टिक होंगी, और स्टिक होने के बाद हमारे पास ये जो कंबाइंड मैस है M1 प्लस M2, ये हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल फाई बनाते हुए ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन के अंदर हमारे पास क्या करना शुरू कर देंगे, ये मूव करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे ये दोनों कोलाइड हुई, कोलाइड होने के बाद ये हमारे पास ये जो कंबाइंड मैस है, ये हमारे पास इस कंबाइंड मैस ने एक एंगल फाई बनाते हुए हमारे पास एक्स वाई प्लेन के अंदर ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है बेटा, और ये जिस वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, इस वेलोसिटी को हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि कूलेंट के बाद जो वेलोसिटी होती है उसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। कूलेंट के बाद आपने आफ्टर कूलेंट के अंदर यही मेंशन करना है कि कूलेंट के बाद ये दोनों जो बॉडीज हैं M1 और M2, ये दोनों क्या हो जाएंगी, स्टिक हो जाएंगी। स्टिक होने के बाद इनका जो मैस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंबाइन। कंबाइन का मतलब है कि M1 प्लस M2 हो जाएगा, और ये कंबाइंड मैस M है, कैपिटल M, ये मूव करेगी हमारे पास वेलोसिटी VF के साथ, जो कि हमारे पास एक एंगल बनाएगी किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, जो कि फाई होगा। और आपको मैंने अभी बताया कि जब भी कोई भी बॉडी हमारे पास एक एंगल फाई बना रही हो एक्स के साथ, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, और प्रोजेक्शन को हम कहां पे ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करते हैं। फाई के सामने वाला जो इसका हमारे पास कंपोनेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, VF साइन थीटा, साइन फाई, और हमारे पास थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, हमारे पास VF कॉस फाई। बेटा ये इसके दो कंपोनेंट है, ठीक है बेटा जी, ये आपके पास सारी सारी एक्सप्लेनेशन होगी। और यहाँ पे जो हमारे पास जो लास्ट कंपोनेंट है वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेलोसिटी। तो हमारे पास यहाँ पे जो V2 है वो भी एक एंगल थीटा बना रहा है, तो इसकी भी आपने रेजोल्यूशन करनी है, और जो VF है ये भी हमारे पास एक एंगल फाई बना रहा है, तो इसकी भी आपने एक रेजोल्यूशन करनी है। तो रेजोल्यूशन में हमारे पास दो कंपोनेंट आते हैं, वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि हमारे पास ये जो V2 है, बेटा V2 के भी दो कंपोनेंट बनेंगे, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। V2 का बनेगा, एक तो हमारे पास बनेगा V2 साइन थीटा, दूसरा हमारे पास बनेगा V2 कॉस थीटा। और इसी तरह बेटा हमारे पास जो V है VF के मैं कंपोनेंट यहाँ पे बनाता हूँ, ये बनेगा हमारे पास VF ये बनेगा VF कॉस फाई बनेगा एक, और एक हमारे पास बनेगा VF साइन फाई। ये बेटा हमारे पास इसके दो कंपोनेंट, इनके V2 के भी दो कंपोनेंट बन गए और VF के भी बन गए। ये बेटा हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेलोसिटी के अंदर मेंशन करना है। अब हम चलते हैं इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन के अंदर। बेटा मैथमेटिकल डेरिवेशन के अंदर दो चीजें आपने जरूर याद रखनी है कि जब भी आप कोई भी कूलेंट डिस्कस करेंगे, उस कूलेंट के अंदर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी अप्लाई करेंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है मैथमेटिकल डेरिवेशन। मैथमेटिकल डेरिवेशन में जो पहले स्टेप के अंदर हम जो मेंशन करेंगे वो हम मेंशन करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे मेन हेडिंग देंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटा एक चीज आपने याद रखनी है कि जब भी हमारे पास किसी भी कूलेंट के अंदर कोई भी बॉडी अगर एक एंगल बना रही होगी मीन के एक्स एक्सिस के साथ, तो उस वक्त हम जो उसका मोमेंटम मीन के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो अप्लाई करेंगे वो एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग अलग अप्लाई करेंगे और वाई के अलॉन्ग अलग अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इस केस के अंदर बिफोर कूलेंट के अंदर भी जो M2 है वो एक्स के साथ एक एंगल बना रहे हैं, और जो M है कैपिटल M वो भी हमारे पास कूलेंट के बाद भी हमारे पास एक एंगल फाई बना रहा है। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे एक्स के अलॉन्ग जो है वो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलग अप्लाई करना है और वाई के अलॉन्ग अलग अप्लाई करना है। आइए हम अप्लाई करते हैं। तो बेटा हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या बताता है, वो बताता है कि इनिशियल मोमेंटम बराबर है फाइनल मोमेंटम की। अगर आप बेटा देखें तो जो इनिशियल मोमेंटम होता है वो हमारे पास मोमेंटम बिफोर कूलिंग है। तो मोमेंटम बिफोर कूलिंग अगर देखें तो मोमेंटम बिफोर कूलिंग हमारे पास क्या होगा, अगर बॉल वन का अगर हम मोमेंटम देखें तो मोमेंटम बॉल वन का मोमेंटम होता है हमारे पास M1 V1, क्योंकि ये जो बॉल M1 है ये हमारे कूलिंग से पहले सारी की सारी एक्स के अलॉन्ग मूव कर रही है,
और बॉल टू का अगर मोमेंटम देखें एक्स के अलॉन्ग, वो क्या बनेगा, m2 v2 cos थीटा। ये मैं लिख रहा हूं m2 मल्टीप्लाई बाय v2 cos थीटा। याद रखना है आपने कि मैं यहाँ पे m2 v2 cos थीटा क्यों मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि m2 तो वैसे का वैसे, लेकिन वेलोसिटी का वो कंपोनेंट आएगा जो x के अलॉन्ग है। वेलोसिटी का जो x के अलॉन्ग कंपोनेंट है वो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, v2 cos थीटा। तो यहाँ पे आप क्या मेंशन करेंगे, बॉल वन की जो हमारे पास वेलोसिटी होगी, बॉल वन का मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 प्लस, और बॉल टू का मोमेंटम क्या होगा, m2 v2 cos थीटा। और इसके साथ हम यहाँ पे फाइनल मोमेंटम मालूम करेंगे एक्स के अलोंग। अब फाइनल मोमेंटम अगर अलोंग एक्स से डायरेक्शन देखें तो यहाँ पे ये जो बॉल है, ये बॉल हमारे पास एम है। अब इसका मैस क्या है, कैपिटल एम, और मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमने जो लेनी है वो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग वाली लेनी। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है हमारे पास, वी एफ कॉस फाइव। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कॉस फाइव, तो ये क्या बनेगा, कैपिटल एम इंटू वी एफ कॉस फाइव। इस इक्वेशन को बेटा हमने नाम देना है इक्वेशन नंबर 1 का। इसी तरह आपने जो इक्वेशन नंबर 2 बनानी है, वो इक्वेशन नंबर 2 आपने अलोंग वाई डायरेक्शन बनानी है, और वहां पर भी आपने ये चीज मेंशन करनी है कि जो इनिशियल मोमेंटम है वो आपने किसके बराबर है, फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम का मतलब है मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑफ अ सिस्टम, और फाइनल मोमेंटम का मतलब है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब हमारे पास अगर मैं y को लॉन्ग देख रहा हूं तो मैं पी आई वाई लिख दूंगा और यहाँ पे पी एफ वाई लिख दूंगा। अगर स्टार्टिंग में देखें, ये जो सिस्टम है ये सारा का सारा मेरे पास है मोमेंटम बिफोर कूलिंग, और ये वाला है जो सिस्टम है वो सारा का सारा मोमेंटम आफ्टर कूलिंग। अब आपने क्या करना है, आपने फाइनल मोमेंटम देखना है, इनिशियल आपने देखना है मोमेंटम अलोंग वाई डायरेक्शन। अगर आप पहली बॉल देखें m1, क्या m1 y के अलोंग नीचे या ऊपर की तरफ जा रही है, नहीं। जो हमारे पास m1 है वो सारी की सारी हमारे पास x के अलोंग मूव कर रही है। अगर बेटा वो x के अलोंग मूव कर रही है तो इसका मतलब है कि ये जो m1 है ये हमारे पास y के अलोंग जा ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि बॉल वन का जो y के अलोंग जो इसका मोमेंटम है वो हमारे पास 0 है। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखना है कि जो हमारे पास m2 है ये हमारे पास ऊपर भी जा रहा है और साथ साथ आगे की तरफ भी जा रहा है। अब हमारे पास m2 को वेलोसिटी का वो कौन सा कंपोनेंट है जो m2 को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, वो हमारे पास है v2 sin थीटा। तो आपने काम ये करना है कि जब आप इस मोमेंटम 2 का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, v2 sin थीटा। अगर हमारे पास y को लॉन्ग इसका मोमेंटम देखा जाए तो वो हमारे पास क्या बनेगा, वो बेटा बनेगा हमारे पास m2 v2 sin थीटा। m2 बेटा हमारे पास ये वैसे का वैसे आ जाएगा, और इसका साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है क्योंकि मोमेंटम बनाना है, तो मोमेंटम के लिए v मुझे चाहिए, तो v का वो कंपोनेंट आएगा जो y के लॉन्ग हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे m2 इंटू v2 साइन थीटा। अब यहाँ पे m मल्टीप्लाई में v2 साइन थीटा आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट हमारे साथ है फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कैसे मालूम करेंगे, फाइनल मोमेंटम का सिंपल फार्मूला ये होगा कि मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी का आपने वो कंपोनेंट लेना है जो y के अलोंग। अगर देखा जाए तो y के अलोंग फाइनल वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट आता है, vf sin थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखूं, vf sin फाइव लिख लूंगा। यहाँ पर भी यही है कि आपने बॉल वन का वो बॉल वन का मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, m2 मल्टीप्लाई बाय v2, लेकिन आपने v2 वो लेना है जो हमारे पास y के अलोंग है। तो y के अलोंग कौन सा हमारे पास कंपोनेंट है, वो हमारे पास v2 sin थीटा। तो मैंने यहाँ पे v2 sin थीटा, ये बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। बेटा ये इक्वेशन नंबर 2 थी। अब हम चलते हैं इन द केस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बेटा अगर ये हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन है तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा तो कितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है वो हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखनी है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बेटा आपने याद रखना है कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारे पास किसी भी सिस्टम की ओरिजिनल एनर्जी होती है, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसी भी सिस्टम की ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अब कोलाइड करने से पहले सिस्टम की ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, उसके लिए आप क्या काम करेंगे, उसके लिए आपने काम ये करना है, आपने बॉल वन की काइनेटिक एनर्जी और बॉल टू की काइनेटिक एनर्जी इन दोनों को सम अप कर लेना। अगर इन दोनों को मैं सम अप करूं
तो बॉल वन की काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, वो बनेगी 1/2 इंटू m1 v1 का स्क्वायर। ये बॉल वन की टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब बॉल टू ये भी मूव कर रही है, अगर ये मूव कर रही है जिसका मतलब इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो क्या होगी 1/2 m2v2 का स्क्वायर। इनको प्लस करेंगे तो ये पूरे सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी बिफोर कूलिंग। आइए हम मालूम करते हैं अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मीन के कूलिंग के बाद जब ये हमारे पास दोनों का मैस कंबाइंड होगा, तो कंबाइंड होने के बाद ये हमारे पास कंबाइंड जो मैस है एक फाइनल वेलोसिटी वीएफ के साथ मूव करेगा। तो वो जब मूव करेगा तो मूव करते हुए इसके पास कितनी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो हम मालूम करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 मैस मल्टीप्लाई बाय फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो मैस हमारे पास यहाँ पे क्या है कैपिटल एम, और मल्टीप्लाई बाय वी, और वी यहाँ पे जो वी जो है वो हमारे फाइनल काइनेटिक एनर्जी सॉरी फाइनल वेलोसिटी है। तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा वी एफ इसका स्केयर। ये बेटा मेरे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। अब हमारे पास जब ये दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगी तो कुलेइन के दरमियान, कुलेइन के दौरान ये दोनों बॉडीज आपस में कितनी एनर्जी लॉस करेंगी। तो वो लॉस मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, आप ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी में से, मीन के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से आप बेटा माइनस करेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अगर आप ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस करते हैं, मीन के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो मेरे पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आती है वो बेटा हमारे पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आएगी। ये जो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है, चेंज हुई है, इसको हम कहेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो जाता कहां पे, याद रखना बेटा, जब हमारे पास दो बॉल्स मूव करती हुई आके टकराएंगी इन इलास्टिकली, तो ये जो हमारे पास दोनों बॉल्स मूव करती हुई आके टकराती हैं तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी का जो कुछ पार्ट है वो हमारे पास कूलिंग के दौरान या तो हमारे पास डिफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, या हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो कुछ पार्ट है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। या आप नोट डाउन करेंगे जब भी दो बॉल्स आपस में कोलाइड करेंगी या कोई दो बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगी तो कूलिंग के दौरान हमारे पास ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसका जो कुछ पार्ट है वो हमारे हीट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो कहाँ का कन्वर्ट होगा, इसका कुछ पार्ट, एक तो इसका जो कुछ पार्ट है वो हमारे पास साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगा, एक इसका जो कुछ पार्ट है वो हमारे पास हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और एक जो इसे है इसका जो पार्ट है वो किसमें कन्वर्ट होगा, डिफॉर्मेशन के अंदर। ये बेटा आपके पास ओवरऑल इन इलास्टिक प्लेन इन 2 डायमेंशन था। अगर आपको इस लेक्चर के अंदर कोई भी कंफ्यूजन हो, कहीं पर भी समझ ना आई हो, तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछना है। तो आप नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।